तब गुरुदेव भगवान कहते चारों ओर अंधेरा हो, रास्ता कोई मत दिखे, फिर भी श्री जी के चरण को पकड़ लो कस कर। रास्ता कोई दिखे अन्यथा न दिखे, लेकिन कभी भी कदापि श्री जी के चरण मत छोड़ना। भजन हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो ठीक। ब्रज के प्रसिद्ध संत हरिराम व्यास देव जी महाराज कहते हैं, काहू के बल भजन के काहू के आचार, व्यास भरोसो कुंवर के सोवत पांव पसार। हमारा भरोसा अपने सामर्थ्य का नहीं है, हमारा भरोसा अपने भजन का नहीं है, हमारा बल अपनी भक्ति का नहीं है, हमारा बल है श्री जी की कृपा का, हमारा बल है तो ठाकुर जी की कृपा का। उनके चरणों को कस करके पकड़ना। तो हताश निराश नहीं होना, जीवन की परेशानियों से भागना नहीं है, बल्कि जीवन की परेशानियों का सामना करना है, उन्हें फेस करना। जब तक हम परेशानियों से भागते रहेंगे तब तक परेशानी हमारा पीछा करती रहेगी। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, कादर मनहु कर एक अधारा, दयो दयो आलसी पुकारा। कादर मनहु कर एक आधारा, दयो दयो आलसी पुकारा। तो भगवान को का नाम का सुमिरन करने का मतलब ये नहीं कि समस्त परेशानियां ठीक हो जाएंगी। भगवान के नाम का सुमिरन करने का मतलब ये है कि जीवन मंगलमय बना। भगवान के नाम का सुमिरन करने से समस्त दुखों का नाश हो न हो, परंतु एक बात तो अवश्य होती है, वो क्या? जीवन में प्रसन्नता बनी रहती है, आनंद बना रहता है। हम ये नहीं कहते कि आप भगवान के नाम का जप करेंगे तो बहुत ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। ऐश्वर्य प्राप्त हो अन्यथा ना हो, किसी चीज किसी वस्तु का अभाव खत्म हो जाता है भगवान के नाम के स्मरण। कहीं रस का सिंधु है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम में है। जैसे पुत्र अपनी मां को पुकारता है तो मां समस्त कार्यों को छोड़ करके पुत्र की तरफ दौड़ती हुई आती है, वैसे ही हमारे ठाकुर जी, हमारे श्री जी, जब उन्हें कोई पुकारता है, भगवान को कोई प्रेम से पुकारता है, तो भगवान समस्त लोगों का कार्य छोड़ करके उसकी तरफ भागते हैं। ठाकुर जी तो आतुरता से खड़े हैं, कब पुकारेगा, कब मेरा नाम लेगा, कब मुझे याद करेगा और कब मैं इसकी तरफ दौड़ूंगा। वो आतुरता से वहां पकड़। कोई भक्त गया, उसने पूछा जगन्नाथ जी के मंदिर में जाकर के, मैंने देखा जगन्नाथ जी की बड़ी सी आंखें और सीधे हाथ होते, क्यों? अरे जगन्नाथ जी सीधे हाथ पसारे खड़े हैं, कोई हो ऐसा, कोई ऐसा भी हो जो उन्हें प्रेम से पुकारे और दौड़ करके आए और गले से लगाए। कोई चाह करके भी इस संसार में संबंध को नहीं निर्वाह कर सकता, पूर्णता किसी को प्रसन्न नहीं कर सकता। सिर्फ एक ठाकुर जी हैं, एक भगवान हैं, जिनका नाम पुकारने से, जिनसे संबंध स्थापित होने के बाद वो हमेशा निभाते। हेतु रहित जुग जग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। वही केवल संबंध। और कहा जाए तो उनके नाम की महिमा क्या वर्णन किया जाए। अजामिल का उदाहरण आता है भागवत में। सोचिए, भगवान को अंतिम समय, जब भगवान को नहीं पुकारा था, उसने अपने पुत्र को पुकारा था, नारायण नारायण नारायण, और भगवान ने इशारा किया, विष्णुदूत तुरंत भगे, यमदूतों को मार करके भगा। भय के कारण पुकारा गया, भय के कारण जीवन के अंतिम समय में भगवान को पुकारा, विष्णुदूत आए और उसे मृत्यु के भय से रक्षा की। श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं ना, स्वल्पम पश्य धर्मस् त्रयतो महतो भयात्। छोटी सी छोटी, अल्प से अल्प की गई प्रगति भी महान से महान भय से रक्षा कर सकती है।
अरे भगवान कहते मुझे एक बार पुकारो, मैं तुम्हारे लिए तत्पर खड़ा। ऐसे कोई पुकारने वाला तो हो, कोई भगवान को याद करने वाला तो हो, कोई भगवान को प्रेम से पुकारे तो सही एक बार। पुकारने में हमारे कमी, यदि भगवान नहीं आ रहे तो इसका मतलब पुकारने में हमारे कमी, उनके आने में देर नहीं है। कमी हमारे पुकारने में है, देर ठाकुर जी के आने में नहीं है, देर भगवान के आने में नहीं है, पुकारने में कमी हमारे है। वास्तविकता में तो अगर जीवन की कोई भी अचीवमेंट हासिल करनी, जीवन में अगर कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो प्रथम लक्ष्य जीव का यही होना चाहिए, भगवान की प्राप्ति। जीवन का कोई उद्देश्य हासिल करना चाह रहे हैं तो प्रथम उद्देश्य तो यही है, भगवान की प्राप्ति। और शुरुआत भगवान के नाम को पुकारना, भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का सुमिरन। अन्यथा तो रास्ते नहीं गए, भटकना नहीं पाए। अरे उनकी कृपा की क्या बात करें, कौन सा धन ऐश्वर्य वैभव, क्या एक कृपा दृष्टि से क्या कुछ नहीं हो सकता। तो प्रथम लक्ष्य क्या होना चाहिए, उनके नाम को पुकारना। प्रथम उद्देश्य क्या होना चाहिए, उनके भगवान के नाम का जप। और प्रथम लक्ष्य होना चाहिए भगवान की प्राप्ति। अगर त्रिलोकी नाथ ही अपना हो गया तो संसार की वस्तुओं का भला मान ही कितना रह जाए। कहने का भाव यही है कि भगवान तो तत्पर खड़े, कोई उन्हें पुकारे प्रेम से। तो हमें, मैं ये नहीं कहता कि समस्त कार्यों को छोड़ देना चाहिए, मत छोड़ो, निर्वाह करो, परंतु भगवान के नाम का जप, भगवान को पुकारो और भगवान को प्रेम पूर्वक पुकारो। वास्तविकता में जीवन महामंगलमय हो जाए। और इसके अनेक साक्ष्य हैं। तो हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम अधिक से अधिक भगवान के नाम को जप कर सकें और भगवान को अधिक से अधिक पुकार सकें। भागवत, श्रीमद् भागवत कहती है, काम सर्व काम मोक्ष काम उदारती ते वृण भक्ति हो गई जयतम पुरुषम परम। अर्थात जरूरी नहीं है कि आप पूरे साधु संत बन करके ही भगवान के पास आओ, नहीं तो भगवान के पास मत आओ। आप जैसे जहां पर हो वैसे ही भगवान को पुकारो। जैसे राजेश्वर महाराज कहते हैं ना, गिरिराज जटायु के पास कुछ लोग पहुंचे जब रावण से युद्ध करके घायल पड़े थे। बोले, अरे तुम भगवान को पुकार रहे हो, तुम चाहो तो उड़ करके अभी सक्षम भगवान के पास पहुंच करके संदेश दे सकते हो। तो जटायु जी बहुत सुंदर उत्तर देते, मैं अपनी सामर्थ्य से प्रयास भी करूं तो संशय है कि भगवान तक पहुंच सकूं कि न पहुंच सकूं, परंतु भगवान चाहेंगे, ठाकुर जी चाहेंगे तो अपनी सामर्थ्य से मुझ तक जरूर पहुंच जाएंगे। इसलिए मैं यही से पड़े पड़े भगवान के नाम को पुकारता हूं। तो आप जहां पर जिस स्थिति में हो, ये जरूरी है समस्त स्थितियों को, समस्त परिस्थितियों को त्याग करके भगो, भगना नहीं है समस्त स्थिति परिस्थिति का त्याग करके, बल्कि उन स्थितियों से लड़ते हुए भगवान को याद करना है, भगवान को प्रेम से पुकारना है। आपकी सामर्थ्य नहीं कि आप भगवान तक पहुंच सकें, भगवान की कृपा स्वयं ठाकुर जी आप तक पहुंच जाए। आपसे प्रेम पूर्वक पुकारिए, आप उन्हें प्रेम पूर्वक जहां पर हो वहीं से पुकारिए, वही स्थिति से पुकारिए, भगवान स्वयं आएंगे।